पहली बार ऐसी जिज्ञासा आई, माँ काली और महादेव में क्या अंतर है? शिव की शक्तियों को अनेक रूपों में हम लोग जानते हैं। 10 महाविद्या में प्रथम देवी है माँ काली, फिर बाकी उसके बाद है प्रथम देवी माँ काली, और महाकाली भी हम उनको कहते हैं। महाकाली का प्रयोग सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। और एक नाम से हम लोग पुकारते हैं उनको, अघोरा। आपने उनके बारे में ये नाम सुना है, अघोरा? माँ काली के बारे में, माँ काली को कहा जाता है अघोरा, और मात्र शिव के लिए प्रयोग होता है अघोर, माँ काली के लिए प्रयोग होता है अघोरा। और महाकाली को काल से परे की देवी भी कहा गया है। काल से परे की देवी, यानी जब ये सृष्टि, ये दुनिया बनी ही नहीं थी। काल कब लागू होता है? जिस माइक से हम लोग बोल रहे हैं, जिस दिन ये माइक बना होगा, पहले ये लोहे का टुकड़ा रहा होगा, लेकिन जोड़ जोड़ कर किसी ने इसको बनाया। अब जिस दिन ये बन गया है, अब तैयार है, मार्केट में आ गया, किसी ने खरीदा है, लेकिन जिस दिन ये बन गया उस दिन की तारीख उस पर लिख दी जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि बनने की तारीख क्या है। और बहुत बार जो खाने पीने के सामान है या क्रीम पाउडर है, इस तरह की चीज़ों पे भी लिखा रहता है कि कब ये बना है और कितना दिन इसका वैलिडिटी है, मतलब कितना दिन ये रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। तो हम लोग जब तारीख देखते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये खराब हो चुका है, फेंको फेंको। दवा के ऊपर भी लिखा रहता है, आपने देखा होगा। यानी जैसे ही कोई चीज बनती है, सृजन होता है, उसका सृजित होती है, वैसे ही उसके साथ साथ उसके संहार की तिथि भी तय हो जाती है। बनी है तो टूटेगी, पैदा हुई है तो मौत होगी। किसी जीव ने पैदा ले लिया है तो मौत होगी, लेकिन काल जब बना भी नहीं था, काल पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि सृष्टि ही नहीं बनी थी, दुनिया ही नहीं बनी थी। और आपने सुना होगा, शिवेच्छा बलियसी, शिव की इच्छा में ही सबसे बड़ा बल है। शिव ने इच्छा की, ये दुनिया जो बनी, शिव ने इच्छा की, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। शिव ने इच्छा की है, और उनकी इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, अक्षय स्रोत ही है वो, इतना बल है कि इच्छा हुई है और सृष्टि बनी। शिव की इच्छा हुई और सृष्टि बनी, बस इतना ही हुआ। सृष्टि जैसे ही बनी, यानी सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर क्षिति तत्व, यानी ये मिट्टी। 5 तत्वों से ये संसार बना है, 5 तत्वों से ही हमारा ये शरीर भी बना है। लेकिन ये जो सृष्टि बनी है, उससे पहले भी कुछ तो होगा। आखिर ये बनी कहां से, आई कहां से? हम कहते हैं ना, कभी कभी किसी नदी का उद्गम स्थल हम खोजने जाते हैं। जैसे अमरकंटक हम लोग गए तो लोगों ने कहा कि माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है यहाँ। जब हम लोग वहां गए तो एक छोटा सा कुआं नुमा जगह है, जहां से वो नदी की धार है, फूट रही है, और आगे जाके वो पूरा विस्तार में है। गंगोत्री में जाइए तो गंगा नदी की पतली सी धारा है, लेकिन जैसे जैसे वो धरती पे आगे बढ़ी है, वो धारा चौड़ी होती गई है, बढ़ती चली गई है, यानी विस्तार लेती चली गई है। लेकिन वो धारा आखिर कहीं से तो आ रही होगी। हमको जो दिख रही है वो पतली धारा है, लेकिन उसका उद्गम कहाँ है? वो पतली धारा भी आखिर कहाँ से पैदा हुई है? तो ये काल जब बना, ये धरती जब बनी, ये सृष्टि जब बनी, उस सृष्टि के बनने से पहले क्या था? साहब ने बताया कि महाशून्य था।
महाशून्य, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई कंपन नहीं, कहीं कोई तरंग नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ अघोर। अघोर शब्द आता है और इसका अर्थ होता है जहां तरंगे नहीं हैं, शांत है सब कुछ। अगर हमारे इस धरती में, हमारे जीवन में ये तरंग जो ऊपर और नीचे होती है, अगर शांत हो जाए, अघोर हो जाए, मतलब एक लाइन में हो जाए, तो डॉक्टर कहता है कि मौत हो गई है। देखिएगा हॉस्पिटल में जाने पे ऐसा होता है, मॉनिटर पे दिखाता है कि नब्ज चल रही है, सांस चल रहा है, तो दिखाएगा कि ऊपर नीचे हो रहा है। एक्सरे करवाइए, देखिए उसमें ऊपर नीचे दिखता रहेगा। ईसीजी करवाइए हार्ट का, दिल का, ऊपर नीचे होता रहेगा। यानी कि तरंगे है, वहां जीवन है तो तरंगे हैं। लेकिन इस जीवन से पहले जहां तरंगे नहीं थी तो वहां महाशून्य था। उस महाशून्य में शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ अव्यक्त अवस्था में, यानी वो अवस्था जब वो व्यक्त नहीं हुए हैं, सब कुछ है उसके अंदर, अभी व्यक्त नहीं हुआ है। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी बिया को आप लाइए, बीज को, अभी बीज को आपने धरती में लगाया नहीं है तो बिया है वो, उसमें से पौधा एक दिन निकल सकता है, लेकिन आज वो सिर्फ बिया है। पौधा की संभावना उसके अंदर छुपी हुई है, पौधा निकलेगा लेकिन अभी नहीं, अभी वो बिया के अंदर सोया हुआ है, ताकत के साथ सोया हुआ है, शक्ति के साथ सोया हुआ है, पौधा को उगाने की ऊर्जा है उसके अंदर, सोया हुआ है। लगाएंगे तो पौधा निकलेगा, नहीं लगाएंगे तब तक उस बिये में वो सोया रहेगा। तो शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुसुप्तावस्था में, मतलब शांत अवस्था में, और अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुआ है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि शक्तियों के बारे में हम कहते हैं कि शिव का प्रकटीकरण है ये, शिव प्रकट हुए हैं शक्तियों के द्वारा। तो उस अवस्था में मात्र काल की देवी किसको माना गया है? महाकाल, यानी काल से परे की देवी मात्र महाकाली को माना गया है। और आपने देखा होगा, इसलिए उनका जो स्वरूप है वो काला है, क्योंकि काल से परे में मतलब कोई रंग नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं, सारी शक्तियां लेकिन वहां है, सभी शक्तियां हैं, सारी ताकत है, सारी ऊर्जा है, लेकिन अभी व्यक्त नहीं हुई है। तो अब जिज्ञासा ये है, अब हम आते हैं जिज्ञासा पे फिर से वापस लौटकर। जिज्ञासा है कि शिव में और माँ काली में क्या अंतर है? तो शिव अपनी शक्तियों के साथ व्यक्त ही नहीं है अभी। जैसे अग्नि है और उसका दाह है, अग्नि है, दाह है, लेकिन दोनों अभिन्न है, एक साथ है। धूप है, रोशनी है, अभिन्न है, अलग नहीं है। दूध है, उसकी सफेदी है, दूध हम चढ़ाते हैं ना दूध खौलाने के लिए, दूध है और उस दूध में सफेदी है, दूध से अलग नहीं है वो सफेदी, उसी में है। शिव और माँ काली एक ही है, अघोर और अघोरा, क्योंकि हम लोगों ने पुरुष और प्रकृति का जो ये किया है वो पुरुष और स्त्री के रूप में किया है, तो हम उनको माँ कह के पुकारते हैं, क्योंकि माँ जन्म देने की ताकत रखती है माँ, लेकिन पुरुष और माँ दोनों के कारण जन्म होता है, जन्म देने की ताकत है, जन्म देती है, पोषण देती है और पोषण के साथ पल्लवित पुष्पित भी करती है। तो ना शिव में, ना माँ काली में, ना उनकी शक्तियों में कोई भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। शिव की शक्तियां हैं वो प्रथम देवी हैं, वो काल से परे की देवी हैं, एकमात्र अघोरा है वो।